मोहम्मद रफ़ी साहब एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा, रफ़ी साहब को। मैं उठा लूं ये अरमा जरूर है, मानो ना मानो कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। और मेरे लिए मैक्सिमम गाने उन्होंने ही गाया। पुकारता चला हूँ मैं, न झटको जुल्फ से पानी, ये हमदम मेरे मान भी जाओ कहना। रफ़ी साहब तो वो जिस जगह पर हैं और जो धुन के ऊपर उन्होंने जो गाना गाया हीरोज़ के लिए, हमारे टाइम के हीरोज़ के लिए, वो सारे गाने अमर हैं। वो गाना दोबारा बन नहीं सकता। खो है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिले, तुझे प्यार करते हैं करते रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज ने हिंदी सिनेमा के कई सितारों को अमर बना दिया और उन्हीं सितारों में एक प्रमुख नाम बिस्वजीत का भी है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, गले लग जा मेरे सपने। बिस्वजीत के करियर में रफ़ी साहब का योगदान किसी वरदान से कम नहीं था। बिस्वजीत खुद ये स्वीकार करते हैं कि उनकी पीढ़ी के हर कलाकार को रफ़ी साहब की वर्सेटाइल गायकी से एक नई और विशिष्ट पहचान मिली। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। और रफ़ी साहब ऐसे एक सिंगर थे, वो पूछते थे मैं किसके लिए गाना गा रहा हूँ, ये मैं शम्मी कपूर के लिए गा रहा हूँ या राजेंद्र कुमार के लिए गा रहा हूँ या जॉनी वकर के लिए गा रहा हूँ या बिस्वजीत, उसी स्टाइल से वो गाते थे। उनमें यही खासियत थी। साल 1948 की फिल्म वासना का एक गीत बिस्वजीत के दिल के सबसे करीब है। बिस्वजीत कहते हैं कि जब भी वो इस गाने को सुनते हैं उन्हें आज भी वही पुरानी यादों की खुशबू महसूस होती है। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में बना ये गाना आज भी रूह को सुकून देता है। ये गीत आज के कई प्रसिद्ध गायकों का भी पसंदीदा है, जिनमें उदित नारायण भी शामिल हैं। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घो। बिस्वजीत का मानना था कि रफ़ी साहब उनके लिए वॉइस एक्टिंग पहले ही कर देते थे। उन्होंने एक भावुक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक शानदार ऑडियो एक्टर थे, जो अपनी गायकी के जरिए अभिनय करते थे और पर्दे पर हीरो का आधा काम आसान कर देते थे। टुकड़े हैं मेरे दिल के, है यार तेरे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। बिस्वजीत के शब्दों में रफ़ी साहब जब मेरे लिए गाते थे तो मुझे पर्दे पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके गायन में वो उतार चढ़ाव, वो दर्द और वो एहसास पहले से ही मौजूद होता था कि मुझे बस उनके शब्दों के साथ अपने होठ मिलाने होते थे। उन्होंने मेरी एक्टिंग का आधा काम अपनी आवाज से ही पूरा कर दिया था। नजर न लग जाए किसी की राह, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, ये समा ये रुत ये नजारे, दिल मेरा मचलने लगा। एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बिस्वजीत ने बताया कि एक रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब ने इतनी खूबसूरती से गाया कि स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद बिस्वजीत उनके पास गए और कहा, रफ़ी साहब, ये गाना जिस अंदाज में आपने गाया है वैसा कोई और नहीं गा सकता। यह सुनकर विनम्रता की मूरत रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उठा दिया। उनका इशारा साफ था, यह सब ऊपर वाले की देन है। नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। बिस्वजीत को आज भी इस बात का मलाल है कि रफ़ी साहब को वो सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। वे अक्सर कहते हैं रफ़ी साहब को सिर्फ पद्मश्री मिला, जबकि उनका संगीत और उनका व्यक्तित्व भारत रत्न की गरिमा रखता था। लेकिन आज भी जब हम बिस्वजीत पर फिल्माए रफ़ी साहब के गीतों को सुनते हैं तो अभिनेता का चेहरा और गायक की आवाज एक दूसरे में घुली मिली नजर आती है। फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया,
मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक। बिस्वजीत आज 18वें वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उनके दिल में रफ़ी साहब उनके गाए गीतों की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा है। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं। आपका पसंदीदा रफ़ी बिस्वजीत गीत कौन सा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।